25 लोगों की फहरिस्त मैंने पढ़ी है, उस पर ये नहीं बोले। ये आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात भी इन्होंने अपने मुहर्रम अली पप्पू पे ये बोलना नहीं चाहते, सिर्फ नफरत के बीज बोने की बात कही है। ये कह रहे हैं कि नफरत का बीज आप बोल रहे हो, आप कर रहे हो हिंदू मुसलमान, उपलब्धि रही है इनकी, आप कर रहे हो हिंदू मुसलमान उपलब्धि बताएं, आप कर रहे हो जनता को 5 साल की आप उपलब्धि कह रहे हो, 5 साल की आप उपलब्धि कह रहे हो, आप कह रहे हो जो राम को लाए हैं हम उनको लेकर आएंगे, आप लोगों में ये भावना लेकर आ रहे हो। चलिए, पहले तो मुहर्रम अली पप्पू के विषय में इन्होंने ज्ञानवर्धन नहीं किया, तो पप्पू जी के विषय में मैं जरा ज्ञानवर्धन कर देता हूं। 2014 में इन्हीं की समाजवादी पार्टी की सरकार थी। गुरुद्वारा रोड सहारनपुर में जिस प्रकार से गुरुद्वारा की जमीन को लेकर वहां लेंटर डालने को लेकर जिस प्रकार का दंगा भड़काया था मुहर्रम अली पप्पू ने, पुलिसकर्मी से लेकर कई सिख बंधु को घायल किया था। नतीजा हुआ था कि खुद समाजवादी पार्टी की सरकार ने इन पे एनएसए लगाया था, इनके खिलाफ कई मुकदमे, लगभग 80 के आसपास मुकदमे दर्ज कराए थे। ये उस समय वहां पार्षद थे। आप सोचिए, खुद इनकी सरकार ने उन पे केस लगाया है, कोई भाजपा की सरकार ने केस नहीं लगाया था। खुद इनकी सरकार ने कहा था कि ये सिख विरोधी दंगे में लिप्त हैं मुहर्रम अली पप्पू। उसके बाद भी पप्पू के साथ खड़े हैं, उसके बाद भी पप्पू के साथ कह रहे हैं कि आप हिंदू मुसलमान। आप बताइए, पप्पू के साथ खड़े होने का, नहीं, पहले तो पप्पू के साथ खड़े होने का नतीजा बता दीजिए। आप बताइए ना 5 साल क्या क्या काम किया। होइए पप्पू, काम बताइए। अरे गुस्सा मत होइए, मैं पप्पू जी के बारे में अरे नहीं, आप काम भी बताइए। शांति शांति शांति, यहाँ दंगे मत करिए, मन्नू की बात ना करिए। आप बताइए, 5 साल आप राजा आपको बनाया था इस देश की जनता ने। अरे पप्पू की बात कर रहा हूँ, सुन लीजिए, बताइए ना क्या हो गया। पप्पू की बात हो गई है, अभी बताएंगे आप। इधर उधर अरे अमित भाई जरा शांत करो, ये क्यों गुस्सा हो गए हैं? मैं उपलब्धि बताऊंगा, पहले इनको बोलिए गुस्सा करना, गुस्सा थूक दे। अभी शांति से उपलब्धि बताइए आप। देखिए अमीश भाई, मुझे आश्चर्य, अमीश भाई इनको तो आप सिंगल विंडो में काट रहे थे, फिर ये मुझे दंगाइयों के साथ मत रखिए ना। ये पप्पू बहुत बनाते हैं। अरे किस नहीं, पप्पू आप बन क्यों जाते हैं? हम बनाते हैं तो आप क्यों बन जाते हैं? बताइए आप लोगों को। ऐसे तो नहीं है कि हम बना देते हैं आप बन जाते हैं। अब रुकिए, पप्पू वाले आ गए हैं, आप परेशान मत होइए। अरे आप क्यों परेशान हो रहे हैं? पप्पू वाले आ गए हैं, वो जवाब देंगे। आप मुहर्रम अली के विषय में बोलिए, अभी मुझे बोलने दीजिए प्लीज। अमीश भाई, मैं तो इनके बीच में नहीं बोल रहा था, सुन लीजिए। अमीश भाई, जहां तक कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का सवाल है, इन दोनों के बीच में एक कंपटीशन चल रहा है कि किस किस को ऐसा टिकट दिया जा सके और प्रमोट किया जा सके जो हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलता रहा है। और ये कांग्रेस पार्टी का नीति रहा है। आप याद करिए, कलकत्ता के चुनाव से पहले, बंगाल के चुनाव से पहले इंडियन सेक्युलर पार्टी करके होती थी, जो अब्बास सिद्दीकी नामक हेट स्पीच देने वाले मौलाना की थी, उसके साथ गठबंधन हुई थी। कर्नाटक के चुनाव के समय एसडीपीआई पीएफआई का जो पॉलिटिकल विंग है, उनके साथ गठबंधन हुई थी। ठीक उसी प्रकार केरल में यूएपीए द्वारा बैन किए गए वेलफेयर पार्टी द्वारा, इनके जमाते इस्लामी की पार्टी है वेलफेयर पार्टी, उसके साथ इनकी गठबंधन हुई थी। और तो राहुल गांधी तो खुद ही कहते हैं हाँ हम मुसलमानों की पार्टी है। तो इसके साथ कंपटीशन चल रहा है समाजवादी पार्टी का। नाहिद हसन को हम टिकट देंगे, हम मुहर्रम अली पप्पू को टिकट देंगे। तो स्वाभाविक है ये सवाल, ये बोल रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम हम कर रहे हैं। क्यों? अगर इस प्रकार की बाणी हम बोलते, इस प्रकार की बातें हम कर लेते कि मुसलमानों को भगा दो, काट दो, मार दो, तो आप अभी तक अमेरिका तक हल्ला गुल्ला काट चुके होते, सारे लोग एक हो जाते हैं। मगर हिंदुओं के ऊपर कुछ भी बोला जाए, नक्शा हिंदुस्तान के बदलने की बात हो जाए, मगर हमें चुप रहना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो इनका जन्मसिद्ध अधिकार है। हिंदू है कि नहीं हिंदू, क्योंकि इनका ये फिर ये अरुण वाल्मीकि कौन है? हिंदू नहीं है क्या? अरुण वाल्मीकि हिंदू नहीं है। मनीष गुप्ता गोरखपुर में जिसकी मॉब लिंचिंग हुई, पुलिस ने मार दिया, वो हिंदू नहीं है। अमीश भाई पूछना चाहता हूँ, बताइए ना वो हिंदू है कि नहीं हिंदू है? शांति से इनको जरा रखेंगे। अरे मैं बता रहा हूँ ना, हम हिंदू की बात कर रहे हैं ना। नहीं, आप बता दीजिए हिंदू नहीं है क्या? अरे अमीश भाई, इनको तो सिंगल फ्रेम में दिखा रहे थे, मैं तो बीच में बोल भी नहीं रहा था, फिर क्यों लड़वा रहे हो हम दोनों को? क्या फायदा है इनसे लड़के, बताओ मुझे क्या फायदा है? ये तो हमेशा मैं लड़ नहीं रहा हूँ, हम ये कह रहे हैं, सिर्फ ये बता दो कि लखीमपुर में जो किसानों को पूछना वो हिंदू नहीं है क्या? आप देखिए, मुझे सलमान निजामी के बाद जाने दीजिए। सलमान निजामी भी बने हुए हैं कांग्रेस के ऑफिशियल प्रवक्ता, तो हमें ज्वाइन नहीं करें, लेकिन ये कांग्रेस नेता हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तौसीफ रजा खान को भी मेरे साथ जुड़ना था, लेकिन वो भी चल दिए, वो भी इस कार्यक्रम, वो भी जुड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यहां पर कठोर सवालों का जवाब देना होगा। सलमान निजामी, रुक करता हूं मैं आपका, चल एक सेकंड संबित पात्रा। सलमान निजामी, हिंदू मुसलमान तो ये संबित पात्रा की पार्टी करती थी, जो आप लगातार आरोप कराते थे, लेकिन इस व्यक्ति को पार्टी में लेकर क्या हासिल होगा? जिस दिन मेरा नौजवान मेरे कंट्रोल से बाहर आ गया, सबसे पहले तो इनको क्यों लगता है कि इनके कंट्रोल में है?
उसके बाद हिंदुओं को हिंदुस्तान में पनाह नहीं मिलेगी। लेकिन ये जो लोग हिंदुओं को हिंदुस्तान में पनाह नहीं दे रहे, उसको कांग्रेस पार्टी पनाह दे रही है अपनी पार्टी के अंदर। बोलिए क्या बोलते हैं इस पे आप? देखिए, जिनके घर कांच के होते हैं उनको दूसरे के घरों में पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। ये वही भाजपा है जो हिंदू राष्ट्र की बात करती है, ये वही भाजपा है जिसने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जिसपे तो फिर आप बीजेपी अगर हिंदू राष्ट्र की बात करती है तो कांग्रेस पार्टी मुस्लिम राष्ट्र की बात कर रही है। आप मैं बीजेपी को जवाब दे रहा हूं, आपको जवाब नहीं दे रहा। सवाल पूछ रहा हूं देश की वजह से, मैं तो देश के नाते सवाल पूछ रहा हूं ना। ये नहीं तो आप मुस्लिम राष्ट्र की तरफ आगे बढ़ रहे हैं क्या? मैं कह रहा हूं कि ये वही भाजपा है जो एक आतंकवाद जो एक्यूज्ड है उस पे कोर्ट पे केस कर रहा है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर कत्ल में वो शामिल है मुसलमानों के, उसको इन्होंने भाजपा में शामिल किया। और ये रजा साहब जो है इन्होंने ऑफिशियली कांग्रेस को ज्वाइन नहीं किया। सपोर्ट तो कोई भी कर सकता है, बाहर के लोग भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। आपकी तो एमपी एमएलए कितने ऐसे हैं जो मॉब लिंचिंग मुसलमानों की हुई, अखलाक पहलू खान, उनको सपोर्ट किया आप लोगों ने। हिंदू राष्ट्र की बात आप करते हैं और मुसलमान करते हैं। अरे मुसलमानों की तादाद ही कितनी है? क्या वो हिंदू आज खतरे में पड़ा? 70 साल कांग्रेस ने सरकारें चलाई, उस वक्त हिंदू खतरे में नहीं था। भाजपा के शासन में जो है हिंदू खतरे में आ गया और मुसलमानों ने हर एक कानून एक्सेप्ट किया। ठीक है, संबित पात्रा वो कहते हैं आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं तो हमने तो सिर्फ साथ लिया है, यानी समर्थन लिया है। समर्थन तो कोई भी कर सकता है। नहीं, पहले तो ये जो एक्सक्यूज देने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्होंने केवल समर्थन लिया है, अजय लल्लू जो इनके प्रदेशाध्यक्ष हैं उनके साथ बैठ करके मुख्यालय के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कोई भी सपोर्ट कर सकता है, ऐसा तो नहीं होता है। नंबर एक, प्रियंका वाड्रा के साथ फोटो ट्वीट करती है खुद कांग्रेस पार्टी और कहती है कि ये कितने बड़े व्यक्ति हैं, उनके साथ हमारा लेन देन है, और ये ऐसे ही समर्थन कर देंगे। तीसरी बात है, देखिए मैं अमीश भाई मैं चुप ही रहता हूँ, आप इन्हीं से बात कर लीजिए। आप इनको तो आप इन लोगों को तो सिंगल विंडो में काट के बड़ा प्रोजेक्ट करते रहते हो और मेन पार्टी को तो आप बोलने देते हो नहीं। ये तो कमाल की बात है। ये हमारे बीच में ये बोलेंगे जो आधिकारिक प्रवक्ता भी नहीं है, इनको आप सिंगल विंडो में दिखाओगे, प्रोजेक्ट करोगे, और जब हम बोलेंगे तब आप बीच में इनको बुलवाओगे ताकि टीआरपी बढ़ जाए। ये कहां की बात है? आप बढ़ाओ अपनी टीआरपी पहले। बोलिए संबित पात्रा, गुस्सा क्यों हो रहे हैं? बोलिए, गुस्सा नहीं बोलिए। अमीश भाई ये गलती आप लोगों की है, डिबेट को मैनेज करना भी आना चाहिए। ना मुझे बिल्कुल सब कुछ मैनेज करना नहीं। जो लोग आतंकवाद को समर्थन करते हैं इनको आप सिंगल विंडो में, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी बात को रखिए ना डॉक्टर पात्रा, आप अपनी बात को रखिए। क्यों ऐसा नहीं अमीश भाई? मैं समझ नहीं पा रहा हूं क्या? नहीं अमीश भाई, आप लोग क्या करते हैं ये सब मैं समझ रहा हूं। ये टीआरपी का चक्कर मत करिए, इनको सिंपली रखिए साइड में, हमको सिंगल दिखा दीजिए, फिर इनको सिंगल दिखा दीजिएगा। थैंक यू। देखिए अमीश भाई, मैं तू मैं करके यहाँ डिबेट स्पॉइल करने नहीं आया हूं। मैं अपने बारी का वेट करता हूं और शांति से मुझे बोलने दिया जाए। तीन लोगों के खिलाफ लड़ रहा हूं और ये तीनों हिंदुओं के खिलाफ बोलेंगे। ये तीनों बोलेंगे जो ये तौकीर रजा खान बोल रहा है वो सही बोल रहा है। गलती तो हम लोगों की है, हम लोगों का खून खौलता नहीं और हम सच बोल नहीं पाते। ये दबा के हमें बैठे रहते हैं, और आप लोग भी इनका ही समर्थन करते रहते हैं। समझ पता क्या बात कर रहे हैं? हम तो देश के समर्थन के साथ है, हम तो देश के समर्थन के साथ है। वो कहते हैं कि आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं तो हम जो तौसीफ रजा कह रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, तौकीर रजा कह रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। बोलिए।